बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखें, मैं एक ब्राइडल ड्रेस रेडी करने लगी हूँ, जिसकी कटिंग आपके सामने इस वक्त करती हूँ। ये देखें, इस तरह से ना इसके अलग-अलग पीस काट लेने हैं सारे। ये इन्होंने वो बनाए तो हुए हैं, यानी कि इतनी हमारी चेस्ट है और ये इतनी हमारी वेस्ट वगैरह है। ठीक है, ये इसके अलग-अलग इसी तरह ये जो माप लेके ना, तो मैंने इसकी अब कटिंग कर लेनी है। ये माप जो है ना, मुझे जो दिया गया है ना, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ऑलरेडी ठीक है, तैयार है बिल्कुल फुल। जो है ना, इसकी फिटिंग यहीं पे आनी है, फिटिंग की सिलाई आनी है, और ये हर चीज़ उनकी मेजरमेंट जो दी गई है ना, उसके मुताबिक है बिल्कुल ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे हम ये बाजू हैं, बाजू पे ये देखिए 4 पीस हैं। बाजू के 4 पीस हैं, तो इनको 2 कर लेना है। ठीक है, इसमें से अब ये देखें कि हमें ना, अगर इस तरह से हम ये बंद करते हैं ना, तो ये दोनों फ्लावर साइड पे चले जाने हैं। अब उन्हें फिटिंग वाले बाजू चाहिए। ये देखें, यूँ करेंगे तो ये कढ़ाई सारी ख़राब हो जानी। इसलिए अब हमने क्या किया है, इसको मैंने 2 पीस कर देना सेंटर से, कुछ इस तरह से ना इसके। ये देखें, बिल्कुल सेंटर से 2 पीस कर दिए मैंने। अब इस साइड पे आके जो मुझे ये सिंपल पीस है, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रख के, लेंथ उनकी इतनी है, ये देखें। ठीक है, ये पीस मैंने उतार देना है, जो बाकी एक्स्ट्रा ऊपर सिंपल पीस है ना, ये उतार देना है। उतारने के बाद इसको यूँ इस तरह से किया है मैंने, ये देखें, इस तरह से करने के बाद अब आप ये देखें, फिटिंग यहाँ से आगे मोरी से तो बिल्कुल फिटिंग ठीक है, यहाँ से कंधे से कद्दा छोटा हो रहा है। तो यही जो पीस बचा है हमारा, ये वाला, इसके 4 हिस्से करके, तो ये कली टाइप यहाँ पे मैंने लगा देना और यहाँ से कटिंग कर देनी है इसकी। ठीक है, ये हो गए बाजू इसके। अब बचा है बाकी ये वाला पीस। इस पीस का उन्होंने मुझे कहा है कि हमें पाउच बना के दें, तो पाउच के लिए भी हम पीस लादा कर देते हैं। ये देखें, सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है। इसका तरीका आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी कि पाउच किस तरह बनाया मैंने। ठीक है, और ये भी 2 हिस्से कर लेने अपने को पाउच के हिसाब से। जब पाउच बनाएंगे ना, तो फिर इसकी डिटेल आपको उस वक्त बता दी जाएगी। अच्छा, अब हमारी रह गई बाकी करिए। इसका पैच है जो फ्रंट और बैक दोनों पे लगना है। ठीक है, तो इस पैच को भी अभी वो काविया लगा के तो क्लियर करना है सारा, टोटल ऑल राउंड ना। देखिए, फिनिशिंग करने वाली है सारे पैच की, जितना भी है 5-6 गज़ का है, 10 गज़ का, जितना भी है, ये काविया फिनिश करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी कलियाँ हैं। ये देखें आप मैक्सी की ना, इस तरह से कलियाँ बनी हुई। ये देखें, कुछ इस तरह से कलियाँ बनी हुई हैं। एक एक कली है। ये हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ रख के, तो ये सारा पीस जो है हमने कट कर देना है ऊपर से ना, ये कट कर देना है पीस ऊपर से। ये कट करने के बाद ये पीस कट करने के बाद अब आप देखें कि इस पीस को मैंने कट नहीं करना। यहाँ पे नीचे आना है इसका ये पैच आना, इसके नीचे ये पैच आना है। ठीक है, जो मैंने काविया करके तो उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अटैच कर देना मशीन के साथ। ठीक है, और ये जो हिस्सा है अब हमने, ये मैंने कटिंग अभी नहीं करना फिलहाल। पहले इसको ये देखें, इस तरह से पकड़ के मैंने कली को कली के साथ मिलाते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। सारी ऑल राउंड सारी शर्ट को इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल इसकी स्टिचिंग के बाद
कुछ इस तरह से ये शेप आ जाएगी। ये देखेंगे ये शेप आ गई है, स्टिच हो गई है, ये स्टिच हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि वो एक एक सिलाई लगा के एक एक पीस को तैयार करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ ना, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये आपको स्टिच करके तो फिर ये दिखा दी है आप इसकी। ये देखें, ये इसका ब्लाउज बनाया है, ब्लाउज बनाया है। जिसकी ब्रीक लूप्स जो आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं कि ब्रीक लूप्स किस तरह बनती हैं, और ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं ये डोरी मिलती है तिल्ले की, सिल्वर और गोल्डन दो हर तरह के कलर में ये मिलती है, बाज़ार से मिल जाती है। उसको नीचे बॉबिन में भर के तो फिर ऊपर ये जो रिंग निकालते हैं बारीक वाला डोरी, उसके ऊपर चढ़ा के तो सिलाई लगाते हैं। ठीक है, अब बाज़ार से हम लेने जाए ना तो ये जो बनते हैं कुमकुम टसल्स होते हैं, ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। ठीक है, ये तो मैं इन्हीं का मटेरियल यहाँ से उतार के उसको यूज़ करके तो देखें ये कितने प्यारे टसल्स खुद मैंने अपने हैंड से रेडी कर दिए हैं, लगा दिए हैं। ठीक है, ये मेरे पास अक्सर इन टसल्स की फरमाइश बहुत आती है कि तरह तरह के आप फैब्रिक के हमें बना के तो दिखाएं। ये ब्राइडल ड्रेस के लिए, पाउच के लिए, ये वाले ना मैं बड़े हर तरह के बनाती हूँ। अच्छा, ये फाइनल हो गई है, गोल राउंड में बाजू भी लगा दिए हमने, ये भी हो गई। अभी इसके बाद हमने अभी वो फ्रॉक आपको दिखाई है जो गोल राउंड में स्टिच कर देनी है ये। अब आप लोग देखें आपको किस तरह की इसकी लुक लगती है। मेरा काम आप देख लें कितना इसमें मेहनत है। आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि फिर मुझे और कुछ नया बनाने को दिल करे और मैं कुछ और नया बनाने का सोचती रहूँ कि कुछ और अपनी प्यारी सी वाइटी फैमिली के लिए कुछ और बना के लेके जाना है। ये फ्लावर पट्टी है। ठीक है, तो फ्लावर पट्टी 1.5 इंच या 1 इंच की आप ले लें। ठीक है, उसको दोनों साइडों से सिलाई लगा लेनी। सिलाई लगाने के बाद इसको ना तकरीबन सिलाई लगाने के बाद ना हम इस तरह से एक पलटा इस तरफ देना है, एक पलटा इस तरफ देना है। इस तरफ दे के तो ये देखें ये इस तरह के फ्लावर बनते जाएंगे। ये सुई के साथ भी बन जाते हैं। तो मैं अपनी ये मशीन है, जो कि मशीन है, इसका पाँव हर तरफ घूम जाता है, तो मैं इसको ना ऐसे ही मशीन के साथ ही ये फ्लावर जो है ना सारे बना लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद अब इसका अभी मैंने पाउच भी रेडी करना है। ठीक है, वो पाउच के भी पीस तो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसका अगर मैं स्टिचिंग अब करूँगी इसी मैक्सी के अंदर ही, तो मेरी ये जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जानी है। तो इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दोबारा इसकी सारी जो डिटेल है वो पाउच की दे दूँगी। अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ ये मैक्सी का यानी कि एक स्टेप दिया है। इसके बाद अभी मैंने कैन भी तैयार करनी है। कैन और जो पाउच है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी इतनी मेहनत जो है इसमें से अगर आप लोगों को ना कोई चीज़ बस ये समझ नहीं आती, देख के समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा किसी भी छोटे से पीस पे रेडी करके ना तो आपको समझा दूंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।